दिवाली का त्यौहार है और हम पटाखों की बात कर रहे हैं। पटाखे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ मानी जाती है। हालांकि सरकार ने इनके पोल्यूशन और बाकी सब चीज़ों को देखते हुए पटाखों की बिक्री पर बैन भी कर दिया था, लेकिन व्यापारी संगठन ने जिस तरीके से फिर आवाज़ उठाई कि उनके पटाखों की बिक्री की वजह से उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से बैन किया गया है, तो आखिर इस बार पटाखों पर थोड़ी सी जो छूट है वो दी गई है। तो यहाँ पे आप पहले तो देखिए, आपको बहुत सारी लोग भी मिल सकते हैं यहाँ पे पटाखे खरीदते हुए, और अलग अलग तरीके के जो हैं यहाँ पे हमें पटाखे दिखाई दे रहे हैं। हर तरीके के, एक जो पहले बाज़ार इस तरीके से रोशन नहीं होता था पटाखों की दुकानों से, लेकिन इस बार यहाँ पर बाज़ार भी रोशन है और चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे जानते हैं, ग्रीन क्रैकर्स यहाँ पे नाम दिया गया है इस बार कि अगर आपको पटाखे जलाने हैं तो ग्रीन क्रैकर्स होने चाहिए। तो ग्रीन क्रैकर्स क्या है, किस तरीके से हमें पटाखे, उन्हीं के बारे में जानते हैं। मैम, ग्रीन क्रैकर्स क्या है वैसे, आप बताइए ज़रा एक बार। मेरी ने कुछ मापदंडों के अनुसार पटाखे बनाए हैं, उनको ग्रीन क्रैकर्स का नाम दिया गया। तो आप हमें बता सकते, कुछ ग्रीन क्रैकर्स दिखा सकते हैं किस तरीके के हैं? मैडम एक्चुअली टेक्निकली असिस्टेंस अभी हमारे पास आई नहीं है, ये इन द प्रोसेस है, जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे। बाकी ये सारे ग्रीन क्रैकर्स ही हैं। हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ, आपके पास जो ग्रीन क्रैकर्स आए हैं, जो कह करके आए हैं कि ये ग्रीन क्रैकर्स हैं, तो वो हमें आप एक बार सैंपल के तौर पर कोई दिखा सकते हैं? जैसे ये देखिए ग्रीन क्रैकर्स है, इस पर बार कोड लगा हुआ है, लेकिन ये चूँकि एक बहुत नया प्रोसीजर है, इसलिए हर पे अभी संभव नहीं हो पाया। तो अब जैसे जैसे नए लेवल छपेंगे उन पे ये छप के आएगा। दिखाइए एक बार ज़रा। तो देखिए, ये जो कहा जा रहा है कि ये ग्रीन क्रैकर्स हैं, साउंड क्रैकर्स। यहाँ पे QR कोड है जिसको स्कैन करके आप पता कर सकते हैं कि ये ग्रीन है या नहीं। बट साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक ये नया प्रोसेसर है, तो पूरी तरीके से हर चीज़ के ऊपर ये डेवलप नहीं हो पाया है। तो ग्रीन क्रैकर्स का मतलब क्या होगा एग्जैक्टली? ग्रीन क्रैकर्स से क्या फ़ायदा होगा? बेसिकली ग्रीन क्रैकर्स 30% कम पॉल्यूशन करते हैं परंपरागत पटाखों से। जो इमिटेशन है वो 30% कम होता है। तो धुआं की हम बात करते हैं यहाँ पर, जिससे पोल्यूशन की हम बात करते हैं। पोल्यूशन से बचने के लिए ही जो है सरकार ने ग्रीन क्रैकर्स यहाँ पर लाए थे। तो ग्रीन क्रैकर्स यहाँ पे फुट जा रहे हैं। हम अंदर लेकर चलते हैं, आपको पहले पूरा यहाँ का एक टूर कराते हैं कि किस तरीके से जो है पटाखे यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के वो पटाखे खरीद रहे हैं। और पहले तो आप देखिए कि बहुत टाइम बाद में हमें यहाँ पे पटाखे दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी खुशी की बात है कि आखिर हमें दिवाली पर ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ, कुछ पटाखे छोड़ने की कम से कम थोड़ी सहूलियत तो मिली। हम थोड़ी पटाखे, थोड़े आवाज़ जो हल्की फुल्की है, और ये बहुत ही अच्छा किया गया है कि प्रतिबंधित कर करके, मतलब एक लिमिटेशन लगा करके जो है वो पटाखों को यहाँ पर छोड़ने, पटाखे जलाने की यहाँ पे छूट दी गई है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे अलग, क्या नाम है इस पटाखे का? ये अनार है। ये अनार है। तो ये बड़ा, मतलब देखिए साइज, देखिए अनार का, इस बार आप साइज भी देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा अनार जो है। बहुत, क्या ये बहुत टाइम तक चलता है, ऐसा कुछ है इसका? टाइम तक चलेगा, टाइम तक। कितने टाइम तक चल सकता है? अब इतना तो लाओ, चलेगा। टाइम कितना है इसका? कितने समय तक, कितनी देर तक ये, जैसे छोटे अनार होते हैं, ये बड़ा अनार है, तो कितने टाइम तक ये चलता है? 5 मिनट तक। और इसके, ये भी क्या ग्रीन क्रैकर्स की कैटेगरी में है? ओके। और ये क्या है सर, आप हमें दिखा रहे थे? ये मिट्टी का अनार है। ये मिट्टी का अनार है, इसका क्या फायदा है? ये पोल्यूशन कम करता है। ये पोल्यूशन, और बाकी वाले पोल्यूशन कम नहीं करते? नहीं, कम करते हैं, पर ये मिट्टी का अनार सेफ भी है। सेफ किस एंगल से आप बता रहे हैं? सेफ हाथ में हाथ जलने का खतरा कम है इसमें। हाथ जलने का खतरा कम है। तो इसको जलाने का तरीका, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। जलाने का, ये ऊपर बारूद होता है इसके अंदर, जी। तो इसको खुरुद करके और फिर जलाया जाता है इसको। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, मिट्टी का जो अनार है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से पोल्यूशन कम करने के लिए मिट्टी के अनार जो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम किसी कस्टमर से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनसे जानना चाहेंगे वो किस तरीके से पटाखे खरीदने की कोशिश करें। सर, यहाँ पे आप पटाखे खरीदने आए हैं? जी। तो आप कैसे पटाखे खरीदना पसंद करें और कितने? क्योंकि लिमिटेशन, ग्रीन क्रैकर्स हैं बट पोल्यूशन तो फिर भी है ही। तो मैं कितने पटाखे? फिलहाल तो अभी लिमिटेड ही ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, सीकर डिस्ट्रिक्ट से। जी। तो आप कितने, मतलब किस तरीके से आपने क्या प्लानिंग कर रखी है? अभी तो सिर्फ बच्चों के लिए लेना है, अभी अपना तो कोई मकसद नहीं है। बच्चों के लिए और पिताजी के लिए लिया है अभी तो कुछ। और जो पटाखे इस बार ग्रीन क्रैकर्स, तो क्या आप चेक करके ले रहे हैं कि ये ग्रीन है या नहीं? आपने कोई पूछताछ? पटाखे नहीं है, सिर्फ अनार वगैरह हैं और फुलझड़ी है बच्चों की। वो तो है, बट जैसे अभी ग्रीन क्रैकर्स, हाँ जी मैम, ग्रीन क्रैकर्स की जब हम बात करते हैं तो आप क्या, एक दिमाग में आता है कि पहले जाने तो सही आखिर है क्या ग्रीन क्रैकर्स? नहीं, ऐसा कुछ अभी इंक्वायरी नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे देखिए, जागरूकता तो लानी पड़ेगी जनता को भी। उन्होंने ये भी नहीं जाना है कि आखिर ग्रीन क्रैकर्स की बात हो रही है, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स है क्या? सरकार कोशिश कर रही है, बस हम कहने को कह देते हैं पॉल्यूशन कम कीजिए, लेकिन जहाँ बात आती है यहाँ पे, ये हमें बताना चाहते हैं आखिर पॉल्यूशन के बारे में। जी मैम, क्या बताना चाहते हैं?
पॉल्यूशन एक दिन दिवाली पे पटाखे छुड़ाने से होती है, जो हमारे इतने सालों से ट्रेडिशन चला आ रहा है। जब अपन डेली एक घर में 6 एसी चला रहे हैं, ओजोन लेयर की बन रहा है, उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा। एक घर में कम से कम मिनिमम 6 व्हीकल्स है, 2 4 व्हीलर्स एंड 4 2 व्हीलर्स, उनसे पॉल्यूशन नहीं हो रहा। गवर्नमेंट क्या कर रही है पॉल्यूशन के लिए? सिर्फ एक दिन दिवाली पे पटाखे बंद करने से पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा? मैम वैसे दिवाली पे ही नहीं, आगे साल भर के लिए भी पटाखे भाई बंद किए सिर्फ हैं। 4 बार पटाखे छूटते हैं, न्यू ईयर, दिवाली। अपने यहाँ न्यू ईयर पे भी इतना नहीं होता। जब मैचेज या जब ये इलेक्शंस होते हैं, जब ये चुनाव जीतते हैं, तब ये पटाखे छुड़ाते हैं, तब पॉल्यूशन नहीं होता, तब कोई कुछ नहीं बोलता तो मैम उस टाइम क्या, जैसे अभी बंद रहता है तो उस टाइम पे भी क्या आपकी शॉप से पटाखे ले जाए? अगर कोई इलेक्शन होता है और कोई जीतता है तो हमारी शॉप से नहीं जाते, हमारी तो शॉप से सीज हो जाती है। जो इलीगल पटाखे देते हैं उनके यहाँ से जाते हैं, हमारे तो परमानेंट है। तो हमारे तो पिछली बार जैसे बैन हुआ था, हमारे तो सीज हो गया था, माल एकदम बंद था। 1 जनवरी को शॉप्स खोली थी इन्होंने 2021 में हमारी। तो हमें तो मतलब जो इसका सिर्फ पटाखों का, क्रैकर्स का बिजनेस है, वो बंदा खाएगा क्या? इस तरीके से मतलब गवर्नमेंट आती है, अपना वो चलाती है। आपके लिए ही तो ग्रीन क्रैकर्स को एक बार लागू किया गया। जैसे वही तो बता रही हूँ ना, तानाशाही है ये चीज़ गवर्नमेंट की, कि उन्हें नहीं करना इट मीन्स नहीं करना, दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं है। पॉल्यूशन के लिए और क्या कदम उठाए गवर्नमेंट ने, ये बताइए मुझे आप, कि ये कदम उठाए गए पॉल्यूशन को रोकने के लिए। आप जो इतने सालों से हिंदू फेस्टिवल्स पे जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, आप उसे एकाएक एक नोटिस निकालते और बंद कर देते हैं, दैट्स ऑल। कभी कोरोना का नाम लेके, कभी पॉल्यूशन का नाम लेके, कभी कुछ। कितना कंट्रोल हुआ ये सब एक दिन पटाखे बंद करने से, ये बताइए आप मुझे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर एक त्योहारों को लेकर भी एक अलग चीज़ रहती है, लेकिन इसी के साथ में बंद तो किए गए हैं। इस बार दिवाली है, एक लाइटिंग नहीं होती। दिवाली एक मतलब मैन फेस्टिवल है इंडिया का, और आप उसको हिंदू धर्म से जोड़ के देखते हो। मतलब एक हिंदू इतना एक्साइटेड रहता है, साल भर का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। जो गरीब तबका है वो बेचारा दिवाली का वेट करता है कि मैं इस पर कमाऊंगा, मेरे बच्चों को कपड़े ला कर दूंगा, मिठाई ला के दूंगा। गवर्नमेंट ऐसी तैसी करती है कि वो बेचारा कमा के भी नहीं खा सकता, वो कपड़े कहाँ से दिलाएगा? तो देखिए, जैसा कि हमने देखा कि व्यापारी संगठन में पहले भी ये मांग उठ रही थी कि आखिर दिवाली पर ही, जो एक दिवाली पर पटाखे सबसे ज़्यादा बिकते हैं, उसी पर ही आखिर क्यों प्रतिबंध लगाया जाए। उसी को देखते हुए ग्रीन क्रैकर्स यहाँ पे लाए गए थे। आखिर देखते हैं लेकिन आगे की अब किस तरीके का पूरा माहौल जो है वो रहता है, और ग्रीन क्रैकर्स के बारे में लोग भी कितने जागरूक होते हैं। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ प्रेरणा शर्मा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।